प्रभात एग्जाम्स की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्वेश्चन नंबर 1। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। ये प्रयोग उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का, बी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2। संज्ञात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, बी शारीरिक संरचना के विकास को, सी सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? ऑप्शन ए मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, बी मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, सी अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, डी बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए ये एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बी ये सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, सी ये व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, डी ये स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5। श्रुतिलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? ऑप्शन ए श्रवण लेखन, बी वाचन श्रवण, सी श्रवण वाचन, डी लेखन वाचन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? ए लेखन की असावधानी, बी जलवायु, सी अशुद्ध उच्चारण, डी व्याकरण का कम ज्ञान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, बी वस्तुनिष्ठता, सी विभेदीकरण, डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में तत्सम शब्द है। ए जमीन, बी शून्य, सी खुद, डी मजबूत। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। Question number 9. A remedial teaching syllabus should be based on option A the teacher's impression of language difficulties, B students' interest in learning a language, C an analysis of errors made by learners, D an analysis of future needs of the learners। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
And now question number 10. Remedial teaching pays greater attention to students who are option A are proficient in English, B are likely to go abroad, C have fallen behind others, D are irregular in attending classes. सही जवाब होगा ऑप्शन सी। Question number 11. Which one of the following is not an important principle of language teaching? Option A, the student should learn a language by doing it. Option B, the student should proceed from the concept to abstract. C, the teacher should try to motivate the learners. D, the teacher should always tell jokes in the classroom. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। Question number 12. One of the tasks of the teacher in communicative language teaching is to option A, collect information about the social background of the learners, B, determine the language needs of learners, C, provide suitable classroom to the learners, D, send progress report to the learner's parents. And correct answer is option B. And now we comes on question number 13. गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, बी तार्किक सोच, सी विश्लेषक सोच, डी उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14. सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी संश्लेषण विधि, डी विश्लेषण विधि। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15. माचिस की डिब्बी के कितने तल हैं? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 9, डी 4। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16. 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा? ऑप्शन ए 637 ग्राम, बी 13 ग्राम, सी 210 ग्राम, डी 63.7 ग्राम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17. राजस्थान का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ए सवाई माधोपुर, बी अलवर, सी भरतपुर, डी उदयपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18. पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं? ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, बी पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सी सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, डी पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19. मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए अनुशासन बनाए रखना, बी केवल परीक्षा करवाना, सी केवल प्रश्न पत्र बनवाना, डी अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इस सेट का आखिरी क्वेश्चन. निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहभागी है? ऑप्शन ए विज्ञान क्लब,
बी श्रवण दृश्य सामग्री, सी पाठ्यपुस्तक, डी श्यामपट्ट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।